प्यारे बच्चों, बेसिकली पिछला लेक्चर जो मोमेंट ऑफ फोर्स का था उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गए थे, वॉइस भी कट के आ रहा था, तो थोड़ा मैं समराइज कर दे रहा हूँ और क्वेश्चंस भी हम लोग को लगाने हैं बच्चों। मोमेंट का मतलब था बच्चों टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स अप्लाइड करेंगे, बॉडी में टर्निंग इफेक्ट होगा बच्चों, बॉडी ट्राई टू रोटेट करना चाहेगा। इसी में हमने एक दो बात बताया था बच्चों कि मोमेंट का मतलब दो तरीके से होता है, एक बेंडिंग एक ट्विस्टिंग, है ना। बेंडिंग मोमेंट जब क्रिएट होता है बच्चों, ठीक ना, तो सिंपल क्या होता है, नॉर्मल फोर्स बॉडी में एक्ट होगा और इस नॉर्मल फोर्स के कारण क्या होना बच्चों बताइए, बॉडी झुकना चाहेगा, घूमना चाहेगा। लेकिन ट्विस्टिंग फोर्स में क्या है बच्चों बताइए, थोड़ा सा कन्वेंशनली जब दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस एक्ट होंगे बच्चों बाय द सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस। जैसे हम लोगों ने लीवर का एग्जांपल लिया था बच्चों, है ना, लीवर का एग्जांपल लिया था, दिस द जॉइंट, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, है ना, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स। ये कैसे रोटेट करेगा बच्चों बताइए, इस तरीके से, ये डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स पूरी तरीके से। और ये जो था बच्चों बेसिकली कपल मोमेंट का नाम दे रहे थे अलग से, कपल मोमेंट, है ना। मोमेंट का एक स्पेशल केस था बच्चों कपल मोमेंट, जब सिस्टम में दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, है ना, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट होगा बच्चों। जैसे सपोज करिए जो नल वाला एग्जांपल दिए थे, है ना, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ट्विस्टिंग मोमेंट हो रहा है, बात समझे कि नहीं। जैसे आप बॉल को स्पिन करते हैं, तो स्पिन करते हैं कैसे होता है बच्चों बताइए, एक इधर फोर्स लगता है, किधर, आप बोतल को खोलते हैं बच्चों, बोतल का ढक्कन या नल का ढक्कन को खोलते हैं बच्चों, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट होता है, ठीक है। तो इसको बेसिकली बच्चों कन्वेंशनली हम लोग थोड़ा सा छोटे छोटे पार्ट में समझ सकते हैं, मोमेंट, कपल मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। इसी चीज को जैसे हमने बोला था, किसी भी सपोज करिए पेड़ की डाली है, आपने इसको क्या किया, लपक के यहाँ से जॉइंट से खींचा, ये क्या बेंडिंग मोमेंट, बात समझे कि नहीं, ये क्या है, सिंपल बेंडिंग मोमेंट है। आपने नल खोला, या फिर सिंपल आपको बोल सकते हैं कि लीवर वाला प्रॉब्लम है, इसमें क्या होगा, ट्विस्टिंग होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, ये जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है बच्चों, घूम रहा है ना, ये ठेपी घूमा कि नहीं घूमा, अब फिर देखिए बंद हो रहा है। देखिए बच्चों एक इधर जा रहा है ना, फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, ठीक है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, ये क्या बच्चों, ट्विस्टिंग मोमेंट है। तो बस थोड़ा सा हम लोगों को पेशेंस रखना है मैथमेटिकल्स के लिए, कि मैथमेटिक्स चीज में बच्चों जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है, कि आप मोमेंट का मैथमेटिकल फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि बच्चों जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना, तो उस समय आप कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करेंगे बच्चों यही चीज। जैसे सपोज करिए फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो कितना लिखेंगे बच्चों बताए, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, जिसके बाद आपको निकालना है बच्चों। आप जो सिस्टम पे लगाए फोर्स, तो आपको क्या करना है बच्चों, जिस पॉइंट के बाद निकालना वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए। अब इसका जो डायरेक्शन होगा बच्चों, उस पर आपको काम करना है, ठीक है। तो m बराबर लिखे थे बच्चों, या टाउ बराबर टॉर्क, है ना, जिसको हम ट्विस्टिंग मोमेंट बोल रहे थे बच्चों, r क्रॉस f, और ये क्या आ गया था बच्चों, rf साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। बेसिकली बच्चों हम लोग इसको जनरली लिखते हैं फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, अप्लाइड फोर्स और जिस एक्सिस के बाद रोटेट करने वाला बच्चों बताइए, जैसे सपोज करिए ये पॉइंट है, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करते हैं, और यहीं से क्या करते हैं बच्चों, तो मोमेंट का मैथमेटिकल या फिर आप न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन बच्चों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डिस्कस करना है बच्चों, लास्ट लेक्चर में भी किया था, लेकिन वो बेसिकली टेक्निकली वो फॉल्ट होकर इरेज हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लें। जीरो मोमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, जीरो मोमेंट। अब जीरो मोमेंट क्या होगा सर, फोर्स भी रहेगा, हाँ फोर्स तो रहेगा ही, लेकिन बच्चों ये फोर्स क्या होगा, जैसे सपोज करिए यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द लाइन ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी नेचर का होता है फोर्स, है ना। यहाँ पे क्या होने वाला बच्चों बताइए, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये घटते 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 क्या होगा, इसी जॉइंट पॉइंट से क्या करेगा बच्चों, पास कर जाएगा। तो जब किसी एक्सिस फोर्स पास कर जाता है बच्चों, जैसे देखिएगा दरवाजे का जो जॉइंट फोर्स लगाएंगे तो दरवाजा नहीं घूमेगा, दरवाजा फोर्स कहाँ पे होगा, इजिली, है ना, इन पॉइंट पे, क्योंकि हमको वहां ज्यादा टॉर्क मिलेगा, ज्यादा मोमेंट मिलेगा, बात समझे कि नहीं। तो बेसिकली बच्चों जब भी आप पास करेंगे कहां से, जहां से एक्सिस रोटेशन, वहां पे क्या होगा बच्चों, मोमेंट जीरो होगा। जैसे सपोज करिए यहीं पे, है ना, ये हिंज जॉइंट है
और ये फोर्स बच्चों यहाँ से पास कर रहा है, तो इससे क्या होगा, बेंडिंग नहीं क्रिएट होगा, मोमेंट क्रिएट नहीं होगा, मोमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आप समझे कि नहीं। अब जैसे सब यहाँ पे ये लीवर वाला प्रॉब्लम है, यहीं से आप फोर्स लगाएंगे तो क्या बेंड करेगा, बेंडिंग नहीं होगा क्योंकि सपोर्ट दे रहा है ना। बेंडिंग कब होगा, जब इसमें आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो इस जॉइंट का वो रोटेट करेगा, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे बच्चों बताए इस जॉइंट के वो रोटेट करेगा। लेकिन आप जॉइंट पे ही फोर्स लगा देंगे बच्चों तो बॉडी क्या रहेगा, नॉट क्रिएट, बॉडी में कोई भी मोमेंट क्रिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो कब ऐसा होगा बच्चों, कब ऐसा सिचुएशंस में नहीं होगा, हम लोग बात। जीरो मोमेंट का केस समझ में आ गया बच्चों। आप मोमेंट को कैसे जीरो लिख सकते हैं ये भी समझ में आ गया कि अगर यदि किसी एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट पास करना उसी से आपका फोर्स पास हो गया तो बच्चों बताए क्रिएशन मोमेंट जीरो मिलने वाला है। अब आते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स में कि सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा कहां से। अगर यदि बच्चों आप मोमेंट को देखें है ना, तो ये लिखा था बच्चों आर एफ साइन थीटा, मतलब फोर्स का कंपोनेंट भी बोल सकते हैं आप, ऑफ फोर्स है ना, along which axis of rotation will create। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बच्चों कि सपोज करिए ये हिंज जॉइंट है और यहाँ पे बच्चों बताइए एक रॉड है जिसमें फोर्स क्या बच्चों इस तरीके से लग रहा है। तो सिंपल क्या होगा, यहाँ से आप डिस्टेंस सपोज करिए 5 सेंटीमीटर है और ये फोर्स है ना, मीटर में ले लीजिए, सेंटीमीटर, उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बच्चों थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसका एसआई यूनिट हमने उसमें भी बता रखा हुआ था लेकिन वो शायद हिडन हो गया था। एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर, और इसका डायमेंशन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा और डिस्टेंस का क्या होगा बच्चों बताइए, मीटर हो जाएगा। डायमेंशन की बात करें बच्चों क्या होगा, एम एल टी के पावर माइनस 2 फोर्स का, और इसका क्या होगा बच्चों एल टी के पावर माइनस 2 एनर्जी के इक्वल होता है बच्चों। देखने की कोशिश करेंगे कि अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बच्चों बताइए और वो पॉइंट के अबाउट हमको मोमेंट निकालना है तो क्या देखते हैं बच्चों, फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे क्या आने वाला बच्चों, तो फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये किधर रोटेट करेगा बच्चों बताए, हमने क्या बताया था, जॉइंट के अबाउट पकड़िए और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अबाउट घूम जाइए, जिसके अबाउट निकालना है। जैसे सपोज करिए बच्चों इस पॉइंट के अबाउट निकालना है ना, और ये बेसिकली सिस्टम है और देखना तो इस जॉइंट पे पकड़िए और डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखिए बच्चों 21 डायरेक्शन पे आ रहा है ना, इसके अबाउट देखिए फोर्स का घूमने का क्लॉकवाइज, बताइए क्लॉकवाइज। ठीक है, और सपोज करिए बच्चों कि इस तरीके का हिंज जॉइंट है और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो जॉइंट पे पकड़िए, कैसे घुमाएगा बच्चों बताइए, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब दिस इज द पॉइंट वेयर विच बाय दिस फोर्स। तो आपको क्या करना है बच्चों, तो फोर्स से कौन सा समझिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे घूम जाइए। ठीक है, इस पॉइंट के बाद तो यहां से पता चल जाएगा बच्चों किधर हो गए, ए सी डब्ल्यू, एंटी क्लॉकवाइज। कभी भी बच्चों क्वेश्चन में जब काम करेंगे तो क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और ए सी डब्ल्यू मतलब बच्चों नेगेटिव है ना। अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हैं इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव ले रहे हैं इसको पॉजिटिव, आपके ऊपर है बच्चों क्वेश्चन में कि कन्वेंशन आप कैसे लेते हैं। ठीक है, कभी भी आप मोमेंट के केस में उलझना नहीं है, सिंपल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। मतलब जिस पॉइंट का मोमेंट निकला है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचिए, उसके बाद फोर्स का डायरेक्शन उस पॉइंट के बाद देखिए किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, इट इज द वेक्टर पॉइंट। नट अगर दी इनसाइड जा रहा है बच्चों बताइए, जैसे स्क्रू को आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मारते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं बच्चों, क्या होता है इनसाइड जाता है, और उसी नट को आप एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं क्या, तो बाहर आता है, मतलब इनसाइड द प्लेन आउटसाइड द प्लेन। तो कहीं ना कहीं बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों देखिएगा सिंपल जो प्रॉब्लम लिए थे बच्चों, ये हिंज जॉइंट है और ये रॉड था बच्चों और ये फोर्स एफ है, इस कितना था 5 सेंटीमीटर। तो कितना क्रिएट होगा बच्चों बताइए, सॉरी कितना क्रिएट होगा बच्चों बताइए, मोमेंट अबाउट ओ फोर्स एंड परपेंडिकुलर। और डायरेक्शन आपको दिख रहा है बच्चों बताइए पहले से क्या है, क्लॉकवाइज। कितना था 10 न्यूटन, 5/100 आ जाएगा बच्चों। तो बोला जाए कितना आने वाला, 1/2 0.5 न्यूटन मीटर। बच्चों अगर आपका यही क्वेश्चन इस तरीके से फोर्स लगा, किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है,
तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बनाना आना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे बनाएंगे? सपोज करिए आर है, ये एफ है, ये थीटा है बच्चों। तो आर का कंपोनेंट, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आर का कंपोनेंट क्या, आर कॉस थीटा। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तो रहा नहीं, क्योंकि देखिए ऐसे है तो परपेंडिकुलर जॉइंट ये ना होगा, जॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना, तो जॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये हुआ। आते हैं क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले, क्योंकि बेसिक मैथ्स में आ जाएगा। आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई किए हैं, इसके बाद मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल क्या बच्चों बताइए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और यहाँ से बच्चों बताइए आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया। लेकिन बच्चों अगर ये फोर्स आपका इंक्लाइन हो, इस तरीके से फोर्स लग रहा हो, जैसे कुछ इस तरीके से लग रहा हो, तब क्या लेंगे, तब यहां से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा नहीं, तब हम लोग फोर्स को रिजॉल्व कर लेंगे बच्चों। एक होगा बच्चों कॉस थीटा और एक होगा बच्चों बताइए साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा का कंपोनेंट क्या होगा बच्चों इस डायरेक्शन पे, जो कि इसी पॉइंट से पास कर जाएगा, मतलब इसका कोई भी मोमेंट नहीं होगा, मतलब ये जीरो मोमेंट वाला फोर्स है बच्चों। ये क्या है, जीरो मोमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन फोर्स हमने बताया बच्चों, देखिएगा लेक्चर में। और यहाँ पे क्या बच्चों, जीरो मोमेंट का केस क्रिएट होगा। अब मोमेंट क्रिएट कौन कराएगा बच्चों, बताए एफ साइन थीटा। अब देखिए इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब बनेगा आर, और ये एफ साइन थीटा किधर घुमाएगा बच्चों, यहाँ पे पॉइंट रखिए और एफ साइन थीटा के डायरेक्शन पे आप घूम जाए, क्या होगा ए सी डब्ल्यू। मतलब क्या है बच्चों, कि अगर सीधा सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस नजर नहीं आता है, आपको क्या करना पड़ा, क्रिएट करना पड़ा। हो सकता है कि फोर्स आपका इंक्लाइन हो सकता है बच्चों बताइए आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्लाइन है। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्लाइन है, तो इसका कंपोनेंट ले लिए, है ना, डायरेक्शन फोर्स के साथ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा विजुलाइज करिए, ये आर है और फोर्स क्या बच्चों इस तरीके से लग रहा है, तो क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ना बनेगा फोर्स के साथ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जॉइंट, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जॉइंट। तो ये आर का कौन सा कंपोनेंट होगा बच्चों बताइए, थीटा वाला कंपोनेंट होगा, मतलब आर कॉस थीटा। थीटा के साथ वाला एक्सिस में क्या गिरेगा, कॉस गिरेगा, डायरेक्ट आर कॉस थीटा। यहाँ जो मोमेंट क्रिएट होगा बच्चों ओ के बाद, तो क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू आर कॉस थीटा। बात समझे कि नहीं? इसीलिए m इक्वल टू आर एफ साइन थीटा रटिएगा नहीं, क्योंकि वो बेसिकली बच्चों एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे बने कि जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है आपको, उस पॉइंट के अबाउट, है ना, उस पॉइंट से एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पॉइंट के अबाउट लेना है, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए बच्चों अप्लाइड फोर्स। और ये बेसिकली बच्चों रहेगा। चेंज होने का मतलब क्या है कि देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपका ऐसा था, ऐसा है, तो आप डायरेक्टली ये बोल दिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही। ऐसा हो गया बच्चों बताइए, तो आप बोल दिए क्या चीज कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझे कि नहीं? सपोज करिए इसी में इस तरीके से दे दें, है ना, इस तरीके से फोर्स लगा के दे दें, क्या होगा बच्चों बताइए, है ना, ये डायरेक्शन तरीके से, तो क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की डेटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बच्चों बताइए, आर कॉस थीटा, और दिस द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब सपोज करिए बच्चों इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरीके से सोचिए, ये वाला चीज। अब क्या होगा, अब ये एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, मतलब आप देखिए समझने की कोशिश करिएगा, ये थीटा था, अब ये डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, आर साइन थीटा हो जाएगा, मतलब आर साइन थीटा, तो ये भी क्या होगा बच्चों, आर साइन थीटा हो जाएगा। आप समझे कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कभी भी बच्चों आप मोमेंट के केस में रट्टा नहीं मारना है, देखना है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना, रिजॉल्व करना है। कभी डिस्टेंस को भी हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको हम पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म पे। तो किसी प्रकार से, है ना, तो इसको समराइज कर देते हैं बच्चों कि ये जैसे बेसिकली हिंज जॉइंट है, यहाँ
बच्चों बताए सिंपल यार डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन फोर्स में घूम गए, क्लॉकवाइज मोमेंट मिला, सिंपल मोमेंट F इंटू आर लिखा गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अगर यही वाला चीज बच्चों इस तरीके का सिचुएशन ना हो, इस तरीके का सिचुएशन हो, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों बताइए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, आर का कंपोनेंट कितना, आर कॉस थीटा। तो इस केस में मोमेंट कितना लिखना पड़ेगा बच्चों बताए, फोर्स इंटू आर कॉस, डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, अगेन क्लॉकवाइज होगा। लेकिन बच्चों थर्ड केस जो था इस तरीके से कि फोर्स लग रहा है, ठीक ना, अलोंग द एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल, तो हम लोगों ने क्या बोला बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए डायरेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और इससे बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या तो यहां से आप ले लीजिए जॉइंट से, ठीक ना, यहां से सही रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ ना, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आर है, तो 100% क्या होगा बच्चों, आर साइन थीटा, और ये आर साइन थीटा, ये भी साइन थीटा। इस केस में मोमेंट क्या होगा बच्चों बताइए, फोर्स इंटू आर साइन थीटा। और किधर घुमाएगा बच्चों बताइए, ये देखिए इस पॉइंट के बाद जॉइंट पकड़े और इसके बाद घूम जाइए, इधर घूमने वाला है ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो ये पूरा का पूरा बच्चों कॉन्सेप्ट आप देखने की कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा डायरेक्शन लेने का। जिस पॉइंट का अबाउट निकालना है बच्चों, उस पॉइंट के अबाउट आप और डायरेक्शन फोर्स के अबाउट घूम जाएंगे, यहीं से आपको डायरेक्शन मिल जाएगा बच्चों। अब एक नीट का सवाल करते हैं बच्चों, जो 2021 में आई होप आया हुआ है, 2020 का क्वेश्चन है, ठीक ना। उस क्वेश्चन को कर आप देखेंगे कि हाँ कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट का एप्लीकेशन जो है पूछे जाते हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। पेपर में है बच्चों, क्वेश्चन है ये यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ, हम यहीं पर डिस्कस कर दे रहे हैं बच्चों, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर, एक यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ कितना बच्चों बताए, 200 सेंटीमीटर, एंड मास 500 ग्राम, और रॉड का मास क्या बच्चों बताए 500 ग्राम, बैलेंस ऑन योर वेज प्लेस्ड, इसको वेज बोला जा रहा है बच्चों बताइए, जो अभी हमने बताया आपको, ठीक है। बेसिकली प्योर की एस सी वर्मा साहब का क्लास बुक है, बुक का क्वेश्चन है, बैलेंस ऑन योर वेज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर अ मार्क, ठीक ना, वेज जो प्लेस्ड है बच्चों, ठीक ना, वो क्या है मार्क है, और ये मास 2 kg इज है बच्चों, यहाँ पे ये आपका बच्चों बताए यहाँ से 40 सेंटीमीटर है, बेसिकली ये 40 सेंटीमीटर है यहाँ से दूरी। उसके बाद बच्चों बोला जा रहा है कि मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 220 सेंटीमीटर, इससे बच्चों बताइए 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में एक मास को इसको बेसिक